ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी रेवाड़ी की, जहां ग्रामीणों की सूझबूझ से गौ तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। और इसी के साथ बात होगी भरतपुर की, जहां विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अक्टूबर से नाव का संचालन शुरू किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। जिला रेवाड़ी के गांव पाल हवास में बीती रात गो तस्करी की कोशिश को ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता ने नाकाम कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके से 7 गायों को मुक्त कराया और वाहन जब्त कर लिया। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात पशु तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देर रात कुछ पशु तस्कर एक पिकअप गाड़ी में 7 गायों को अवैध रूप से भरकर ले जा रहे थे। जैसे ही वाहन पाल हवास गांव के पास पहुंचा तो अचानक गाड़ी बंद हो गई। इस बीच मौके पर ग्रामीणों की नजर गाड़ी पर पड़ी। ग्रामीणों ने जब पास जाकर देखा तो मामला गौ तस्करी का निकला। ग्रामीणों को समझते देर न लगी और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो इससे पहले ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी से भी 7 गायों को सुरक्षित निकालकर पास की गौशाला में भिजवा दिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए वाहन से काफी पत्थर भी मिले हैं, जिनका उपयोग गौ तस्कर पीछा करते वक्त पुलिस पर हमला करने के लिए करते हैं। फरार तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में आए दिन गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर पुलिस को और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि गौ तस्करी जैसी घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आज एक रोडाई पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि भाई एक गाड़ी खराब खड़ी है, उसमें गायें हैं और बछड़े हैं। जी सूचना पुलिस मौके पहुंची है तो उसमें 4 गाय और 2 बछड़े मिले हैं, जिन्हें कब्जा में ले लिया है और केस रजिस्टर्ड कर लिया है। धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वो पशु क्रूरता अधिनियम और काउंसिल एक्ट के तहत पर्चा दर्ज किया। लेकिन कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने शिक्षक को फोन किया, शिक्षक ने फोन रिसीव नहीं किया। नहीं, वो तो जैसे ही सूचना मिली है तुरंत पुलिस मौके पर आई है और उसको कब्जे में ले लिया। आरोपी जो पकड़ लिए क्या जो नहीं, आरोपी वहाँ पे कोई नहीं मिला। उसके अभी आरोपियों का पता किया जा रहा है और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पिकअप गाड़ी। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अक्टूबर से नाव संचालन शुरू होगा। लगभग 3 किलोमीटर लंबे जल मार्ग पर पर्यटक नौकायान के जरिए प्रवासी और देसी पक्षियों का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए 2 4 सीटर नावें और 1 8 सीटर नाव तैयार की जा रही है। टिकट दरें तय की गई है। 4 सीटर के लिए 350 और 8 सीटर के लिए 660 रुपए देने होंगे। उद्यान प्रशासन का कहना है कि शुल्क किफायती रखे गए हैं ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। इस समय उद्यान में देशी विदेशी पक्षियों की चहचहाट गूंज रही है और पानी की उपलब्धता में उनकी संख्या बढ़ रही है। इस सीजन में नाव से सफर करना पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण और यादगार अनुभव बनेगा। यहाँ क्या ये 15 अक्टूबर से पार्क में बोटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये सीजन में चलती है तो थोड़ा ख़राब हो जाती हैं। तो ख़राब होने की वजह से इनकी रिपेयरिंग होती है और 15 अक्टूबर से यहाँ बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी काम चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये बन जाएगी, इसकी फ़िटनेस चेक होगी और इसका लाइसेंस आएगा, तब जाके ये पार्क के अंदर 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, ताकि जो सीज़न के टाइम पे जो टूरिस्ट आता है जो पार्क के अंदर पूरी बोटिंग का आनंद ले सके। बोटिंग करीब 1-2 किलोमीटर दूर जाती है और वहाँ बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स, पाइथन वगैरह मिलते। तो कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट होने वाली है। अभी हम काम कर रहे हैं, अब ये रेडी होने वाली है। अच्छा, कितनी बोट हैं यहाँ? सर 3 बोट हैं, जो तीनों का रजिस्ट्रेशन है। इन पे गाड़ियों की तरह RC नंबर डला होता है। तो यहाँ 3 बोट से ही पूरा जो टूरिस्ट है और VIP आते हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। अच्छा, इनका देखिए अभी हर साल चेंजिंग हो जाती है किराए में, कभी 400 जाता है, कभी 450। तो अब की बार इस सीजन में मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका कितना चार्ज लगेगा। छोटी कितनी है? इसमें सर 2 छोटी है, जिसका 4 सीटर है और जिसका रेट अलग है, और एक है 6 सीटर जो बड़े साइज में, इसका रेट अलग होता है। तो तभी अक्टूबर में ही जाके मालूम पड़ेगा। DOP साहब बताएंगे कि इनका कितना प्राइस रखना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर गजेंद्र सिंह। मैं केवलादेव नेशनल पार्क में ही वर्क करता हूँ। थोड़ा बहुत इसमें भी हेल्प करा रहा हूँ, बोटिंग में भी काम करने का।
इसमें अभी ये पूरा रिपेयरिंग हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर होगा। उसके बाद एक पेंटर बुलाया जाएगा। पेंटर जो पार्क में के अंदर जो लोकल माइग्रेटरी और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी बोटिंग पे पूरी पेंटिंग की जाएगी। तो इनको एक तरह से सजाया जाएगा कि ताकि जो बर्ड्स हैं जो डरे नहीं, इनका जो है कैमोफ्लेज कलर है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। बदनापुर नगर पंचायत मुख्य अधिकारी कक्ष का वीडियो वायरल होने से शहर में चर्चा तेज हो गई है। आरटीआई के तहत सूचना मांगने की सुनवाई के दौरान हुए वाद विवाद पर राजनीति गर्मा गई है। सूचना मांगने वाले अमित अयूब शेख ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकाया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही और उनके परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। बदनापुर नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी कार्यालय में अमित शेख, जिस दिन आपकी सुनवाई थी आरटीआई के ऊपर, तो उस दिन क्या हुआ था? मैं सुनानी के लिए वहाँ पर हाजिर हुआ था। मैं सुनानी के वहाँ पे हाजिर होने के बाद सुनानी शुरू हुई। सुनानी शुरू होते ही 2 मिनट के बाद मुख्य अधिकारी ने बोले तो आप बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। अब वो बाहर गए। वो बाहर जाने के बाद फिर से कैबिन में आए। कैबिन में फिर से सुनानी शुरू हुई। सुनानी के शुरू होते ही उतने ही टाइम के अंदर शेख समीर, जो अभी विद्यमान नगर सेवक है, वो आने के बाद डायरेक्ट उसने मुझे गाली गलौज की, माँ बहन पे से, मेरे बाप दादा का ऑफिस है क्या तेरे, ऐसा बोला। और उसको पूरा समर्थक सीओ का था। फिर आपको वहाँ की माहिती मिली क्या? ये अगली सुनवाई कब तय की गई? क्या बोला मुख्य अधिकारी उसके बाद में? नहीं, मुझे वहाँ की कोई माहिती मिली नहीं। मेरे को 3 से 4 दिन के बाद एक लेटर आया और लेटर के अंदर बोले उन्होंने कि ये पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है, वहां से आप ले लो। बल्कि उनकी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने मुझे ऐसी पत्र दिया था कि पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। उसके लिए मैंने प्रथम अपील किया उसको। क्या वजह है कि आप और फिर वो नगर सेवक के बीच में गाली गलौज तक की बात आ रही है? ये राजकारण है या कोई आपकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है? नहीं, इसमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी की बात नहीं। वो कुछ हमारा सगा सगे नहीं है, क्योंकि वो खुद एक गुंडा है। उसकी जो परछाई है वो गुंडे तरीके से, उस पर अनेक गुने बदनापुर पुलिस स्टेशन में, मालेगांव प्रकरण में, ऐसे बहुत जगह पे उस पर गुने दाखिल है। सिटी चौक पुलिस स्टेशन औरंगाबाद यहाँ पर। और जो मेरे बाप दादा तक गया, उसकी कोई लायकी नहीं है बाप दादा तक जाने की, क्योंकि वो हम अलग लोग, हम जमीन जायदाद वाले इज्जतदार लोग। उसकी कोई इज्जत नहीं बोल के वो लोगों की इज्जत निकालता। जो मैंने आरटीआई दिया उसकी वजह से मेरे फैमिली को, मुझे, मेरे रिश्तेदारों को उससे धोखा है, मेरी जान को धोखा है। जो भी उस दिन घटना हुई वहाँ पे मुख्य अधिकारी सामने, वो जिला अधिकारी कलेक्टर मैडम को हमने पूरी उसकी जांच करने के लिए पूरे दस्तावेज सबूत दिए। जो भी मेरे को अभी उनसे यही मांगे कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्वाला से सीनियर संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। कुलई थाना क्षेत्र के एक सड़वा स्थित पीएनसी विभाग में 2 मजदूरों के बीच रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें अजय यादव को नुकीली छड़ लगने से गंभीर चोट आई। उसे सीएचसी बनकटी ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सीओ फरिंदा अनिरुद्ध कुमार मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रेम शंकर पांडे को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कल दिनांक 19 सितंबर को थाना कुलई क्षेत्र के एक सड़वा में स्थित पीएनसी के कंस्ट्रक्शन प्लांट के 2 कर्मी अजय यादव, जो छेदी डडवा बांसगांव गोरखपुर के निवासी हैं, तथा प्रेम शंकर पांडे, जो फुलवरिया पांडे बरहज देवरिया के निवासी हैं, के मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी और हाथापाई हुई, जिसमें प्रेम शंकर पांडे द्वारा किसी नुकीली चीज़ से अजय यादव के ऊपर वार किया गया। अजय यादव को पीएनसी के ही कर्मी उनके साथी लेकर सीएचसी फरिंदा गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तत्समय इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, लेकिन जब मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि अजय यादव और प्रेम शंकर पांडे के मध्य कुछ रुपए की लेन देन की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त तो प्रेम शंकर पांडे को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर नासिक से है, जहां वन कर्मचारियों ने इलाके में जाल बिछाकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में हिरण की खाल की तस्करी करने आए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे की गई। संदिग्धों के नाम दीपक सुरेश चौहान, प्रवीण रमेश बंसोर, मारुति लक्ष्मण उइके
और अभिलाल अर्जुन पाटिल है। उन्हें भारतीय वन जीव अधिनियम के तहत जंगली जानवरों की तस्करी के वन अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई नासिक पूर्वी क्षेत्र के उप वन संरक्षक राकेश सेपट और सहायक वन संरक्षक शिवाजी सहाणे के मार्गदर्शन में वन रेंज अधिकारी राहुल घुगे द्वारा की गई। इस ऑपरेशन में मानमाड वनपाल जयप्रकाश शिरसाट, वन रक्षक विजय डोंडे, अमोल पाटिल, विष्णु राठौड़ और अन्य वन अधिकारियों ने भाग लिया। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। खबर रामनगर से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मौत हो गई। घटना रामनगर क्षेत्र के मठिया वार्ड 6 पानिया टोला की बताई जा रही है, जहां 3 वर्ष पूर्व डैन मरवा गांव निवासी मुजमिल मिया की चौथी बेटी नूरजहां की शादी मठिया गांव निवासी शेख कलाम के बेटे अरमान शेख से की गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी है। मृतका के चाचा ने बताया कि शादी के बाद ही हमसे दहेज की मांग लगातार की जा रही थी और धमकी दी जा रही थी कि अगर दहेज नहीं मिला तो तुम्हारी बेटी को हम जान से मार देंगे। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। जब से शादी कोई जब से कबल की दहेज के 5 लाख रुपया मांगत रही, ओकरा हम 3 लाख रुपया खेत बेच के दे नहीं। ओकरा बाद से कबल की तब ने जब पहुँच लड़की ना दे 5 लाख तक कबल की लड़की की तरह मार के मुँगा के बिक जाए। आज क्या हुआ है? आज सर का बोला कि हमने 2 बजे मालूम चल कि लड़की का बोला कि मर गई। तो इन्हें जनता के देखनी है चादर से टूट दिला बोलो आ टूट के बोला कि सुतेले बोलो हमने कहीं है तो हमने देखे नहीं गए थे। शादी कब हुई रहा? शादी हुई 2023 में। कहाँ हुई रही शादी? मेघोल मठिया। का नाम बढ़िया अपन? हमारा नाम मजर आलम खान। लड़की का लगा? लड़की के चचा है। अपन घर कहाँ पड़े? डैन मरवा। हमरा फोन कैल हल एकर गार्जियन मने हमर दामाद कैल तो कहतनी तारा बेटी के बहुत तबीयत खराब, अब हम पहुँचवा देतन तारा घर। तो तनी एक बाद एक ससुर फोन करतन जे तार बेटी इंतकाल हो गई, आओ जा सब जाना। का नाम है अपन? हमार सलामुन्नेसा। बेटी नाम का? नूरजहां खातून। शादी कब हुई रहा? शादी कब हुई रहा? बतौलो ना हमार गार्जियन, हमरा घबरा गइल बजी। रामनगर से सीनियर संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।